जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर बड़ा ऐलान। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का धरने के 100 दिन पूरे होने पर पूरे देश में हल्ला बोल। जैसा कि आप सभी जानते हो, 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का वन रैंक वन पेंशन और अदर विसंगतियों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और उस धरना प्रदर्शन से, जैसा आप सभी जानते हैं, देशव्यापी 2 बड़ी कॉल की जा चुकी हैं और 9 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का गठन हो चुका है। अब फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ी कॉल की गई है 30 मई को, यानी कि 30 मई को इस धरने के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। और उस बड़ी कॉल में गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर से पूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि पहले 2 बड़ी कॉलें दी जा चुकी हैं और अब इस कॉल के तहत सारे देश में हर राज्य के तहसील और जिला स्तर पर आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन की रूपरेखा क्या होगी, इस आयोजन को किस तरीके से हमने जन जन तक पहुंचाना है और क्या हमारा इसके पीछे उद्देश्य है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि पूर्व सैनिकों को, जेसीओ जवानों के साथ जो विसंगतियां हुई हैं उनको जानकारी देना। हमारा उद्देश्य ये भी है कि जन जन तक ये आवाज़ जानी चाहिए। पूरे देशवासियों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से पूर्व सैनिकों के अंदर जो एक विशेष वर्ग है उसका हक छीना गया है, उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। उन मांगों को लेके आज पूर्व सैनिकों का एक विशेष वर्ग, जेसीओ और जवान, आज सड़कों पर हैं और 100वें दिन वो अपना एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं हर राज्य की तहसील और जिले लेवल पर। और वो कार्यक्रम किस तरीके से होगा, 1 से 2 किलोमीटर तक की रैली निकाली जाएगी, चाहे वो तहसील में हो या जिला लेवल पर हो। वहाँ से हर गांव से, ब्लॉक से, जगह जगह से आके लोग गैदर होंगे और उस रैली को हेडक्वार्टर से 1-2 किलोमीटर दूर से स्टार्ट करेंगे, ताकि सारे गांव-गांव में, घर-घर में, बच्चे को पता चले कि ये रैलियां क्यों निकल रही हैं। ये आवाज़ अब हर आम जनता तक जानी चाहिए। अब तक हम अपने जवानों तक ये आवाज़ पहुंचा रहे थे कि उनके साथ जो विसंगतियां हुई हैं उनको अब तक उन्हें बताना था, लेकिन अब उनके साथ साथ पूरे देशवासियों को बताना है, क्योंकि आने वाले समय में भी जो बच्चे, जो हमारी जनरेशन सेना में भर्ती होने वाली है, आएगी, उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आज जेसीओ जवानों के साथ, एक विशेष वर्ग के साथ कुछ धोखा हुआ है। उनकी मांगें, जो जायज़ मांगें हैं, वो नहीं सुनी गई हैं। और इस बार जो हमारा ज्ञापन होगा वो बड़ा ज्ञापन नहीं होगा, सिर्फ 1 पेज का ज्ञापन होगा। और उस ज्ञापन में 3 अप्रैल और 30 अप्रैल की जो मांगें थीं, जो ज्ञापन हमने डीएम को और अपने अपने जनप्रतिनिधियों को दिए थे, उनका ही जिक्र किया जाएगा और वो 1 पेज का ही ज्ञापन होगा। रैली का जो स्वरूप होगा, जो मूवमेंट होगा, उसमें आपके हाथ में अपनी विसंगतियों के बैनर होने चाहिए। बैनर कुछ इस तरीके से होने चाहिए। जो आपके बैनर होंगे रैली में, वो कुछ इस तरीके से होंगे, फेडरेशन के नाम व लोगों के साथ। फेडरेशन का नाम व लोगो, जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाया था, अभी भी एक बार फिर दिखाता हूँ। फेडरेशन का ये लोगो है, आपने देख लिया। ये लोगो होना चाहिए फेडरेशन के नाम के साथ में, और अपने अपने जो आपकी संस्थाएं हैं उनके बैनर के तले आपके लोगो बनने हैं। और सवाल क्या है, जवानों व वीरांगनाओं की ओआरओपी बहाल करो, ये बैनर है। समान एमएसपी लागू करो, सभी के लिए एक समान जोखिम भत्ता होना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव क्यों, ये आपका लोगो है। ईसीएचएस एंड सीएचडी में भेदभाव क्यों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ईसीएचएस और सीएचडी के अंदर क्या क्या भेदभाव है, इनको बहुत बार बार बताया जा चुका है। रिजर्विस्ट को ओआरओपी क्यों नहीं, प्रीमेच्योर के नाम पर ओआरओपी में धोखा क्यों। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ गया, जो किसी बीमारी के कारण आ गया, किसी मुसीबत के कारण आ गया, उसके और पेंशनेबल सर्विस करके आया है, तो उसके साथ ओआरओपी में भेदभाव क्यों। ग्रुप एक्स की विसंगतियां दूर करो। एक्स ग्रुप के लिए प्री 2016 और पोस्ट 2016
का जो इशू बनाया है उसको दूर करो। वीर नारियों के हाथ में जो बैनर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, देश के लिए सिंदूर और सुहाग खोया है, वीर नारियों के लिए हमारा हक मत छीनो, यानी कि अब जीने दो, उनका हक मत छीनो, हमारे बच्चों का भविष्य मत छीनो, बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, उनका भविष्य मत छीनो, उनको जो सुविधाएं हैं जो देनी चाहिए, जो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं उनको पूरा किया जाए। कहाँ है वीर नारी का सम्मान? वीर नारियों के सम्मान कहाँ है, कैसा है? शहीदों पर गर्व क्या सिर्फ जुमला है या दिखावा है? जब कोई शहीद होता है तो जन सैलाब निकल पड़ता है, किस तरीके से रोड पर जन सैलाब आता है, एक शहीद होता है, लेकिन उसके बाद क्यों उनको भूल जाते हैं? कहाँ है उनका सम्मान? वीर नारी का सम्मान कहाँ है? इस तरीके से बैनर होने चाहिए। और दोस्तों, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बहुत हलचल हो चुकी है, जगह जगह से आपके आंदोलन को, आपके मूवमेंट को कुचलने के लिए जैसा पहले स्टार्टिंग से शुरू किया गया था, अब वो कूटनीति चालें चली जा रही हैं। कई आपके बीच से, आपके ही साथियों से कुछ इस तरह के कमेंट्स डलवाए जा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें करवाई जा रही हैं। आप उन पर ध्यान ना दें, जब ज़रूरी ना हो तो वहाँ कोई रिएक्शन ना दें, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों को छोड़ दें, उन पर ध्यान ही ना दें। कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके सामने इस तरह की समस्याएं हमेशा आती हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने में अब ज़्यादा देरी नहीं है, आप पहुंच चुके हो, बस थोड़ा सा संयम बरतना है, अपने सभी साथियों को जगाना है। और अब ये आपके पास 2 हफ्ते का समय बचा है, 30 मई तक आपने घर घर तक, बच्चे बच्चे तक ये आवाज़ पहुंचानी है। और ये एक ऐसा मूवमेंट बनना चाहिए, 100वां दिन जब पूरा हो तो हर गांव से, हर कस्बे से, हर जगह से जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जितनी भी वीर नारियां हैं, सबको निकल के आना है, ताकि ये मैसेज क्लियर हो जाए आपको भी, जवानों को भी और सरकार को भी, कि अब हमारा पूर्व सैनिक जेसीओ जवान जगा हुआ है। और जब कभी कोई बड़ी कॉल की आगे कोई योजना बने तो सब तक ये मैसेज फटाफट पहुँचे और सब संख्या बल के साथ एक जगह इकट्ठे हों। अभी तक आम जनता को तो छोड़ो, हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक भी ऐसे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि उनके साथ धोखा भी हुआ है। और एक बात बहुत ज़रूरी, कुछ भाइयों को, कुछ संगठनों को शायद कुछ कन्फ्यूजन है। अभी तक बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनका कंसेंट फेडरेशन को नहीं मिला है। फेडरेशन का सीधा सा उद्देश्य है, वहाँ पर किसी की कोई पावर नहीं है, आप सबकी पावर है। दोस्तों, फेडरेशन के अंदर हर संगठन का प्रेसिडेंट और उसका एक प्रतिनिधि, जिसको वो संगठन जिसका पार्टिकुलर्स वो उसका देगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके सदस्य होंगे, वो उसके मेंबर होंगे, और यही सारे मेंबरों के हाथ में पूरी पावर होगी। ये जो डिसीजन लेंगे 2/3 बहुमत से, वही फेडरेशन काम करेगा। फेडरेशन की अपनी कोई पावर नहीं है कि आप सोचते होंगे कि प्रेसिडेंट की या जनरल सेक्रेटरी की किसी की स्पेशल पावर होगी, ऐसा नहीं है। वो सबकी आपकी ही पावर है। आप जब उसमें मिलेंगे तब आप ही के दिशा निर्देश पर फेडरेशन काम करेगा। फेडरेशन के जो बायलॉज बने हैं वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट है। हर 3 साल में फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अंत में एक बार फिर आपसे गुजारिश है, 30 मई ऐतिहासिक बड़ा ऐलान, घर घर से निकलें, अपने साथियों को लेकर निकलें, वीर नारियों को लेकर निकलें। यही पुकार है, यही हल्ला बोल है हर तहसील में और जिले में। इस बार कहीं कोई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर मिलेंगे किसी दूसरी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।